कुछ दिनों से एक क्लिप न्यूज़ में बहुत चल रही है जिसमें एक हाई प्रोफाइल स्कूल में चौथी मंजिल से एक बच्ची गिरती हुई दिखाई दे रही है। खैर उस बच्ची को स्पेस देंगे हम, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी। बात मुझे ऐसे ही एक स्टोरी के बारे में करनी है जो अभी दिवाली के टाइम पे हुई। मुझे इस इंसिडेंट के बाद वो याद आया। बात मुझे उस स्कूल के एटीट्यूड के बारे में करनी है। पहले तो कोई मैं इस पे वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि स्कूल का अपना भी एक होगा रीज़न कि मे बी वो ये बोलेंगे कि हमने ब्लड के स्टेन्स इसलिए हटा दिए क्योंकि बच्चे देखेंगे तो पैनिक होंगे और वट एवर द रीज़न, उनका भी अपना पक्ष है। बट आज मैंने न्यूज़ में देखा जिसमें न्यूज़ एंकर ने उन पुलिस ऑफिसर से ये क्वेश्चन पूछा जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पे, कि हमने सुना है कि स्कूल अपनी तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जितना देना चाहिए उसको इसके इन्वेस्टिगेशन में। तो उन ऑफिसर ने कहा कि यस दिस इज़ करेक्ट, हमसे तो ना कोई एडमिन मिला और ना ही प्रिंसिपल सामने आ रही थी। तो हाँ, उन्होंने बहुत पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखा इस पर कि वो आके कुछ हेल्प करने सामने से कि हाँ क्या हुआ था। तो ये सुनने के बाद मुझे लगा यार ये फिर चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों या फिर वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हों, इतनी हिम्मत इन लोगों में आती कहाँ से है कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद ये लोग इतने रिलैक्स रहते हैं और उनका अप्रोच इतना ढीला रहता है, उनको कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट मुझे पता है जो अभी दिवाली में हुआ। उसमें हुआ ये कि एक लड़का है जो जॉब में है, मैं शुरू से ऐसे बता रही हूँ, जॉब में है और उसकी छुट्टियाँ हुई हैं दिवाली की। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड के साथ बाइक राइड पे कहीं जाएगा। अक्सर बच्चे निकलते हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ लद्दाख जाते हैं, कुछ कहीं जाते हैं, बट जाते हैं। तो वो भी निकल के गया। जब वो निकला तो उसके कुछ टाइम के बाद उसके मम्मी पापा को दोनों को उसके फ़ोन से SOS का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि ये मोबाइल बिल्कुल क्रश्ड है और कोई लिंक दिया। उन्हें लगा कि एक बार ऐसा पहले हुआ था जब उसका मोबाइल चोरी हो गया था, तो क्योंकि उसने SOS में मम्मी पापा को डाल रखा था। दे ट्राई टू रीच आउट बट फ़ोन ऑब्वियसली डैमेज था तो बात नहीं हो पाई। तो उन्होंने उस फ्रेंड को भी किया जो साथ में गया था, तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, वो भी रिसीव नहीं कर पाया फ़ोन, ना ही उसने कोई रिस्पॉन्स किया। तो पेरेंट्स ने फिर कुछ फ्रेंड्स को अप्रोच किया कि ऐसा-ऐसा मैसेज आया है और उसका फ़ोन नहीं लग रहा बहुत लंबे टाइम से। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें वो मैसेज भेजिए, हम वी विल ट्राई टू फाइंड हिम। और फिर समहाउ ये एक्सीडेंट की न्यूज़ उन तक पहुँची। उसके फादर उस हॉस्पिटल में गए और वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा कोमा लाइक कंडीशन में है। बट जब उन्होंने उसका नाम लिया तो उसके आंसू गिरने लगे। तो इतना तो था कि वो अपने सेंसेस में है, वो समझ पा रहा है कि आसपास मम्मी पापा आए हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उस हॉस्पिटल से हम लोग हटा करके एक बेटर हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो वो एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर के आए और वहाँ पे उसे एडमिट किया। ये सारे इंसिडेंट ना 4-5 दिन के अंदर अंदर हो गए। फिर जब वो लेकर के आए तो उसके अगले दिन उसकी ब्रेन स्कैनिंग वगैरह हुई। तो उन्होंने कहा कि बच्चा आपका ब्रेन डेड है, हमने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, तभी तक है वो, अदरवाइज वो नहीं है। कोई भी पेरेंट ये बात सुनेंगे तो दे विल फील बैड। कुछ टाइम तक उन्हें ये भी लगा कि अगर वेंटिलेटर पे है तो भी एटलीस्ट वो है। पर वो बार बार वो हॉस्पिटल वाले यही बोलते थे कि वो नहीं है, बस हमने वेंटिलेटर पे रखा है इसीलिए है, वो ब्रेन डेड है, वो वापस नहीं आ सकता, अभी कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि फिर आप हमें दे दीजिए बच्चे की बॉडी, तो हम चलते हैं, फिर लास्ट राइट्स वगैरह जो भी है वो हम कंप्लीट करेंगे और दे जाएंगे बच्चे को। तो उन्होंने कहा नहीं, अरे हम ऐसे नहीं देंगे, हमारे ऊपर तो लीगल केस बन जाएगा क्योंकि उसकी सांसें चल रही हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने तो कहा कि वो ब्रेन डेड है और उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहते हाँ तो क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि फिर यहाँ रखने का मतलब क्या है इस तरह से, भाई सबके पास इतने पैसे नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप घर लेके जाइए और अपने रिस्क पे लेके जाइए, हम आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं देंगे अगर कुछ होता है तो। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर लड़का जॉब में है तो उसके अकाउंट्स वगैरह होते हैं सैलरी के जो भी हैं, और जितनी क्लियरेंस होती है वो डेथ सर्टिफिकेट के बाद नहीं होगी। तो ये उन्होंने ये कांटा तो फेंक दिया।
फिर इन्होंने कहा तो फिर हम क्या करें, तो उन्होंने कहा अच्छा एक और है रास्ता, आप ऑर्गन्स डोनेट कर दीजिए। अभी मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि जिस बच्चे को आप मृत घोषित ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सांसें चल रही हैं, तो सांसें चलते हुए ऑर्गन्स निकाल सकते हैं क्या? वो कहना चाह रहे थे कि हम वेंटिलेटर से हटाएंगे तो हमारे पर केस बनेगा। क्या इस बात पे केस नहीं बनता? मैं यही पूछने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर किसी को वाकई में पता है तो ये मुझे बताए कि ये कैसे रूल्स हैं। फिर उन्होंने पेरेंट्स से मना कर दिया कि हम ऑर्गन्स डोनेट नहीं करेंगे अपने बच्चे के। तो इन्होंने ऐसा रायता फैलाया कि उन्हें फ्रस्ट्रेशन में हाँ कहना पड़ा। फिर वो पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ हम खुद से कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है ये सब कुछ, तो ऑर्गन टेस्ट होते हैं कि कौन कौन से अच्छे हैं जो हम निकाल लेंगे। भाई उनका तो क्या कहें। फिर उन्होंने बॉडी लेकर के वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए जहाँ 10 घंटे उसका ऑर्गन टेस्ट हुआ है कि कौन कौन से ऑर्गन्स काम के हैं। 10 घंटे में पेरेंट्स को बच्चे को देखने को नहीं मिला। ऑर्गन वगैरह टेस्ट होकर के ऑर्गन निकालने लगे तो मीडिया आ गई। क्या ग्लोरिफिकेशन किया कि दान दे दिया, दान दे दिया। किसी ने ये नहीं दिखाया है कि क्या क्या किया गया है। एटलीस्ट वो अगर ये दिखाते कि हाँ ये बड़ी मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो भी कितने लोगों की मदद हो पाती, पता चल पाता कि क्या लूप होल है और कैसे क्या मदद मिलेगी अगर कोई इस तरह से प्रेशराइज करने लगे तो। खैर ऑर्गन डोनेट हो गए, निकाल दिए गए। बॉडी जैसी बाहर आती है, अब आती है पुलिस और कहती है कि अब हम पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम आप ऐसी बॉडी का करेंगे जो अंदर से खोखली कर दी गई है, उसकी आंखें तक ले ली थी भाई। आप पोस्टमार्टम करने आए हैं, मजाक लगा रखा है। फूल ऐसे ऐसे फेंक करके वो लेके जा रहे थे। 3 घंटे पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने कहा लीजिए बॉडी, और शाम को दे करके हैंड ओवर करके बोले आप देखिए पोस्टमार्टम के बाद ये बॉडी अब अच्छी कंडीशन में नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दीजिए, क्योंकि वो चादर में है, वो खराब ऑलमोस्ट खराब होने लगती। इतना सफ़र करने के बाद उनके बच्चे की बॉडी मिली भी, तो वो अब उसके साथ जितने भी हिंदू धर्म में जो रिचुअल्स होते हैं, बॉडी को नहलाया जाता है और फिर जो भी नियम है वो होते हैं पालन, वो नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप क्रीमेट कर दीजिए, क्योंकि चादर खोलेंगे तो बॉडी देखिए ऐसी सिलाई करते हैं वो जो भी बातें हैं। खैर बहुत रूड होगा मेरा बोलना। तो इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, हम सूर्यास्त के बाद हमारे धर्म में ये नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा ठीक है आप फ्रीजर में रख दीजिए, हमारे यहाँ सुबह ले जाइए। मॉर्निंग में लेकर के आए, वो नहला तो नहीं पाए माँ क्योंकि बहुत बुरी हालत में थी और माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो। तो शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, प्लस शी वॉज इन पेन, शी वॉज स्क्रीमिंग। तो उन्होंने कहा कि उन्हें मत देखने देना, चेहरा वहरा हल्का धो दो। और देन लास्ट राइट उसके परफॉर्म हुए। चला गया बच्चा चला गया था, पर जाते जाते मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने अपनी तो दिखा दी रंगत। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, ये सुधरते नजर आ रहे हैं क्या आपको? और इनको जो बैकअप मिला हुआ है उससे ये इतना चढ़ चुके हैं कि चीज़ें ठीक होने की बजाय और वर्स्ट ही हो रही हैं। मैं वाकई में इस वीडियो के माध्यम से ये पूछूंगी आपसे कि प्लीज़ मुझे वो रीज़न समझाइए जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बोला कि हम नहीं दे सकते बॉडी वेंटिलेटर पे, सांसें चल रही हैं, पर उनका ऑर्गन निकाल लीजिए तब ये हो जाएगा। ये कौन सा नियम है? ये कैसे होता है? और जिन पार्टियों के लिए आप लोग लड़ रहे होते हैं, उन किस पार्टी के मैनिफेस्टो में एजुकेशन और मेडिकल को सुधारने की बात की जाती है? और किस मिडिल क्लास को आराम मिला है? लोग थक हार करके मरना मंजूर कर ले रहे हैं, पर उनके पास पैसे नहीं है इस एजुकेशन से और इस मेडिकल सिस्टम से लड़ने के। तो प्लीज़ मुझे बताइए। और थैंक यू सो मच ये सुनने के लिए।